मुरादाबाद रोड स्थित सूर्य रोशनी लिमिटेड प्लांट में गुरुवार को हुए हाइड्रोजन सिलेंडर विस्फोट में जान गंवाने वाले श्रमिक श्यामू सिंह यादव के परिजनों को कंपनी प्रबंधन की ओर से 5 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई। यह चेक सूर्य रोशनी लिमिटेड के HR हेड संजीव कुमार द्वारा नगर निगम कार्यालय में महापौर दीपक बाली को सौंपा गया, जिसके बाद में मृतक के पिता हरि सिंह को प्रदान किया गया। बता दें, मृतक मूल रूप से सीतापुर उत्तर प्रदेश निवासी श्यामू सिंह प्लांट में कार्यरत थे। इस दौरान HR हेड संजीव कुमार ने बताया कि यह राशि प्राथमिक सहायता स्वरूप दी गई है। इसके अतिरिक्त कंपनी द्वारा अलग से मुआवजा राशि भी दी जाएगी। साथ ही मृतक की पत्नी को प्रति माह लगभग 20,000 रुपए की पेंशन भी प्रदान की जाएगी, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति में स्थायित्व आ सके। ये बस एक ही कागज पे है, जिसमें ये चेक का है बस। बाकी तो होगी अब 70 की नहीं सबका ऑफिस इधर हाथ भी बोल सकते हैं हम, और क्योंकि घड़ी में आपके साथ हैं, है ना, आप कुछ नहीं कर सकते थे। देखिए, ऐसा है कि कल की दुर्घटना के बारे में सभी को पता है। आप सब लोग वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ पहुंचा था, हमारे कमिश्नर साहब, DM साहब, सभी लोग थे। वहाँ पर जो एक एजेंटी जो एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, तो हम जो उसका परिवार रात को यहाँ पहुँच गया था, सीतापुर के रहने वाले थे, सभी लोग इस दुख की घड़ी में उस परिवार के साथ हैं। लेकिन जो परिवार के आधिकारिक आर्थिक जो चीजें थी, जैसे उनको 15 से 20,000 की पेंशन मिलना वो लोग के परिवार को, उसके अलावा जो 6 से 7 लाख का इंश्योरेंस, ESI, इन सब का मिलना, ये तो उनका अधिकार था, वो मिल ही रहा है। उसके अलावा सुबह मैनेजमेंट से मेरे बातचीत की गई कि आपको अपनी तरफ से भी अगर मानवता को ध्यान में रखते हुए कुछ मदद की जाए, शायद ये समाज के लिए, जो सबके लिए बेहतर होगा। और उस परिवार के दुख की घड़ी में, बहुत गरीब परिवार से है, बहुत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार है, मैनेजमेंट ने इस बात को मेरी सुना, माना, और आज उसी के पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी को लेकर वो लोग अपने क्षेत्र सीतापुर जा रहे थे। तो उससे पहले यहाँ पर आकर आज सूर्या फैक्ट्री के मैनेजमेंट ने 5 लाख रुपए का एक चेक अपनी मैनेजमेंट की तरफ से उस परिवार की मदद के लिए दिया है। और उसी के लिए मैंने मैनेजमेंट के लिए इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि मानवीय जो मूल्य है उसको ध्यान में रखते हुए उस परिवार की इस दुख की घड़ी में इसकी मदद की है। इसके लिए मैं मैनेजमेंट का भी धन्यवाद करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आत्मा की शांति मिले। और जो हमारे घायल लोग हैं वो अब सब खतरे से बाहर है। जरा उसमें एक ही जो व्यक्ति है वो अभी थोड़ा चल, लेकिन वो भी लगातार इम्प्रूव हो रहा है। भगवान उसके जीवन को बचाएगा, ऐसी बताना। ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसकी लेकर बात करी है। और आज देखिए, ऐसा है, जहाँ तक मैं सूर्या फैक्ट्री की बात करूँगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर जो है मानव हित में काम किए जाते हैं और सामाजिक हित में भी सूर्या फैक्ट्री इन्वॉल्व होती है। जो भी कमियां फैक्ट्री की तरफ से रही हो उनको भी दूर करा जाएगा, और कोई दो राय नहीं है। जो सुरक्षा मानकों में अगर कहीं कोई कमी होगी तो अभी उसकी जांच चल रही है, अभी देखा जा रहा है और उन मानकों का पालन भी कराया जाएगा। राज्य सरकार नहीं, उसके लिए भी कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। राज्य सरकार से भी प्रयास हो सकती है, जरूर नहीं उससे बात करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री के संज्ञान में है, कल से उन्होंने घायलों को लेकर इसीलिए उनके निर्देश पर सारे अधिकारीगण, हमारे CM सभी लोग तुरंत यहाँ पहुंच चुके थे। और आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे कहीं ना कहीं भावुक इंसान है, तो वो इस तरह की घटनाओं पर पूरी नजर रखते हैं। और इसीलिए कल तुरंत बड़ी का इलाज शुरू हो गया और वो लगातार इस पर नजर बनाए हुए थे। तो कहीं ना कहीं अगर कोई मदद राज्य सरकार से भी हो सकती है तो करेंगे। जी, जो दुर्घटना हो गई उसके लिए तो पहले मैं अपनी तरफ से गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। दुर्घटना किसी के बस में नहीं होती, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती है। हमने सारे प्रिकॉशन ले रखे हैं। और आप लोगों को पता है कि सूर्या कंपनी 1980 से यहाँ लगभग कार्यरत है और उत्तराखंड की लगभग पहली फैक्ट्री है। आज तक हमारे यहाँ किसी तरह कोई दुर्घटना नहीं हुई। बड़ा दुखद है कि इस तरह और अन्य तरह की जो
लाइसेंसेस कंप्लाइंस है, उनको ESI की तरफ से 15 से 20 हजार के आसपास पेंशन लगेगा, PF की तरफ से लगभग 3 हजार का लगेगा, तो कुल मिला के लगभग 20 हजार के आसपास उनको पेंशन लग जाएगा, कम से कम लोअर साइड। और उसके अलावा हमने इंश्योरेंस ले रखा कंपनी से, उससे 3 लाख रुपए के आसपास, और PF से भी इंश्योरेंस मिलता है, वो भी लगभग 3 लाख के आसपास मिल जाएगा। उसके अलावा हमने 5 लाख रुपया अपनी तरफ से कंपनी मैनेजमेंट को एक्स्ट्रा अमाउंट दिया है, और हम आशा करते हैं कि ऐसा कभी दोबारा ना हो, बहुत ऐसा दुखद दिन किसी के साथ ना हो। धन्यवाद। 10 से 12 लोगों का घटना में घायल हुआ है। उनमें से सभी को हमने चिकित्सा करवा रहे हैं आयुष्मान अस्पताल में। 10 लोगों को हल्की चोटें आई, 1 लोगों की चोट थोड़ी सी थी ज्यादा, उनका वो एडमिट है, वो सभी खतरे से बाहर है। 5 लोगों को उनमें से अभी लास्ट सूचना मिलने तक उनको डिस्चार्ज दे दिया गया है, और 5 लोगों को भी शाम तक डिस्चार्ज दे दी जाएगी। 1 व्यक्ति एडमिट रहेगा, और उसकी हम आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो। ये किस प्रकार का ब्लास्ट हुआ था? हाइड्रोजन सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, और वो ब्लास्ट क्यों हुआ वो जांच का विषय है। हम लोग भी सभी जांच कर रहे हैं, डिपार्टमेंट भी जांच कर रहे हैं, और ऐसा ब्लास्ट होता नहीं है कभी, लेकिन ऐसा नहीं कि कभी नहीं हुआ है, ये अन्य फैक्ट्रियों में भी होता रहा है। और पिछले दिनों हरिद्वार में भी ऐसी घटना देखने को मिली थी, जिसमें 3-4 लोगों की मृत्यु हो गई थी। महुआ खेड़ा में भी इस तरह की दुर्घटना हुई थी। तो इंडस्ट्री है और इस तरह की चीजें हो जाती है, लेकिन हम अपनी तरफ से सारी प्रिकॉशन लिया है, और आगे भी हम एश्योर करते हैं कि कोई तरह की उसमें कमी न रहे, जो कभी जीवन में इसकी पुनरावृत्ति न हो।